आगे चंद्रवंश में श्री सुखदेव जी महाराज बताते हैं, राजन एक शूरसेन नाम के राजा हुए। उन्होंने अपनी पुत्री देवकी का विवाह चंद्रवंशी राजा श्री वसुदेव जी महाराज के साथ संपन्न किया। बताते हैं कि विवाह जब संपन्न हुआ तो देवकी के चाचा का लड़का था, उग्रसेन जी महाराज का पुत्र था कंस। तो कंस महाराज अपने क्षेत्र में, कंस की बड़ी भयंकर प्रसिद्धि थी और कंस कितना अत्याचारी था, कितना लोगों को परेशान करता था, प्रताड़ित करता था। सभी लोग उससे बड़े दुखी रहते थे। सभी लोगों की दृष्टि में कंस अच्छा नहीं था। तो कंस ने देखा कि आज हमारी बहन देवकी का विवाह हुआ है, तो यहीं पर हम अपने आप को अच्छा साबित कर दें। कैसे? बोले महाराज जब विदा होने लगी तो सारथी को नीचे उतार दिया। क्या बोला? हमारी बहन देवकी का विवाह हुआ है और मैं अपनी बहन से अनन्य प्रेम करता हूं। मेरी बहन को मैं स्वयं रथ चला करके विदा करने ले जाऊंगा। अब महाराज वह कंस वसुदेव और देवकी के रथ को लेकर के आगे बढ़ा। अब देवकी को विदा करने के लिए चल पड़ा। कुछ दूर जाकर के जब भगवान ने देखा कि अब कृष्णावतार लेना है, कृष्णावतार में जाना है और बहुत सी लीलाएं करनी है, और यदि यह कंस सभी की दृष्टि में इतना अच्छा बन गया तो हमारे कृष्णावतार की लीला का जो कारण है वो कारण ही समाप्त हो जाएगा। तो भगवान की इच्छा शक्ति से एक आकाशवाणी हुई। कंस अपनी बहन देवकी का रथ लेकर के चलता चला जा रहा है। आकाशवाणी हुई। क्या? अरे मूर्ख कंस, तुझ जिस देवकी को इतनी हंसी खुशी से, प्रसन्नता से विदा करने के लिए ले जा रहा है, छोड़ने जा रहा है, तेरे अंदर बड़ा प्रेम उमड़ रहा है। तो कंस ने विचार किया कि प्रेम उमड़ रहा है, इससे आकाशवाणी को क्या समस्या है। तो मानो ऐसा प्रतीत होता है कि कंस के इस प्रश्न को आकाशवाणी जान करके यह कहती है कि तू जिस देवकी को विदा करने जा रहा है, इसी देवकी की 8वीं संतान, इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। अब तो महाराज जो झूठ के सहारे ना आप सत्य बोल करके अपना जीवन बिता सकते हैं। सत्य बोल करके आप अपना जीवन बिता सकते हैं। सत्य बोलने में आपको कोई मेहनत भी नहीं लगनी है, लेकिन झूठ बोलने में महाराज बड़ी मेहनत लगती है। झूठ बोल करके आप एक दिन भी नहीं बिता सकते। आप यदि ठान लें कि हम झूठ बोल बोल करके एक दिन पूरा बिता लेंगे, तो एक दिन बिताना महाराज आपको भारी पड़ जाएगा। झूठ बोल बोल करके, झूठ बोलने में बड़ी मेहनत लगती है। आप झूठ बोलोगे, सामने वाला आपके झूठ को पकड़ेगा, दुनिया भर की बातें होंगी, लेकिन जो सत्य है, आप सत्य को सत्य की तरह से बोलोगे तो सत्य को सत्य बताने में कोई मेहनत नहीं लगती है। अब बड़ी मेहनत करके इसने, बेचारे ने, कंस ने देवकी का रथ हाँकना प्रारंभ किया, प्रजा को प्रेम दिखाया, और जैसे ही आकाशवाणी को इसने सुना, क्या
कि इसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तुझे मार डालेगा। सोई ये रथ से नीचे माता देवकी के केसों को पकड़ करके खींच लिया और अपनी तलवार को म्यान से निकाल करके कहता है, अच्छा आकाशवाणी ने यह कहा है ना कि इस देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, तो मैं इस देवकी को ही समाप्त किए देता हूं। अब देखो महाराज कितनी देर उसका प्रेम दिखाई पड़ा। यह झूठ जो है ना, ये ज्यादा देर नहीं चल सकता है। यहीं से हमें यह भी समझना चाहिए कि झूठ का कम नहीं बल्कि लेना ही नहीं चाहिए। झूठ का आश्रय हमें नहीं लेना चाहिए, हमें हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज यह कंस बनावटी प्रेम दिखा करके और झूठ मूठ का प्रेम दिखा करके देवकी को विदा करने के लिए जा रहा है, और जैसे ही आकाशवाणी को सुना सोई अपने असली रूप में आ गया। कंस की वृत्ति क्या है वह 1 मिनट में दिखाई पड़ गई। आकाशवाणी की होते ही इसने देवकी के केसों को पकड़ करके खींचा और कहा कि मैं इस देवकी को ही समाप्त किए देता हूं। यदि किसी पेड़ में, किसी वृक्ष में कड़वा फल हमें पता है कि इस वृक्ष में कड़वा फल आएगा, तो उस वृक्ष को ही, उस पौधे को ही हम समाप्त कर दें, तो ना वो वृक्ष बड़ा होगा और ना ही उस वृक्ष में कोई कड़वा फल आएगा, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। देवकी को मारना चाहा, वसुदेव जी महाराज ने कंस को रोक दिया। राजकुमार, आप भोजवंश के होनहार वंशधर तथा अपने कुल की कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। आपके नाम से देखो, वसुदेव जी महाराज भी यहाँ पर उसकी प्रशंसा किए जा रहे हैं। जब महामूर्ख मिल जाए ना, बातें समझदार जैसी करे और हो 1 नंबर का महामूर्ख, तो उसकी प्रशंसा भी फिर बढ़िया से कर देनी चाहिए, इसमें कोई फिर पाप नहीं लगता है। वसुदेव जी महाराज उसकी प्रशंसा करते हैं। आप भोजवंश के होनहार वंशधर राजकुमार हैं, आपके नाम से ही महाराज आपका वंश जाना जाता है। बताओ, आप यदि इतने छोटे से कार्य को करोगे तो आपका कितना अपयश फैलेगा, कितनी अपकीर्ति फैलेगी। देखो आकाशवाणी ने क्या कहा है, इस देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा ना, तो मैं वसुदेव यह प्रतिज्ञा करता हूं कि इस देवकी का पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, पहले से लेकर के 8वें नंबर तक जितनी भी संतानें होंगी सब को मैं ला करके तुम्हें सौंप दिया करूंगा, और तुम्हें मेरी बात पे विश्वास करना होगा। अब वसुदेव जी महाराज की बातों पर कंस ने जैसे तैसे महाराज विश्वास किया, वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया।